भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ऐसा आचरण जिसके अंदर हो वही निश्चर, वही राक्षस। राक्षस का मतलब ये नहीं कि जिसके बड़ी बड़ी सींग हो, बड़े बड़े दांत हो तभी राक्षस हो। ये आचरण जिसका हो जाए वही राक्षस। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम। अब तो महाराज उन पापियों के पाप से धरा व्याकुल हो। ये पृथ्वी सबको धारण करती है, लेकिन अधर्म करने वाले पापियों को धारण करने में पृथ्वी व्याकुल हो गई। भगवती भूदेवी व्याकुल हो गई इस पाप के आतंक से। इन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो गई और भूदेवी ने गौ का रूप धारण किया, धेनु का रूप धारण किया और जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज आपने रावण को कैसा वरदान दे डाला। उद्धत होकर के रावण ने संपूर्ण पृथ्वी को नरकमय बना दिया। रावण के भार से मैं पीड़ित हूं, उन पापियों के भार से मैं पीड़ित हूं, मेरी रक्षा। पृथ्वी ने जाकर के ब्रह्मा जी को सुनाया कि ये सब आपके कारण हुआ, आप न वरदान देते न ऐसा होता। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे ही चित्रण है। वहां प्रसंग दूसरा, जब दशरथ जी महाराज का पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था तो उसी पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता लोग आहुति लेने के लिए आए थे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर सब आए थे। उसी समय सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहना शुरू किया, वहीं दशरथ जी के यज्ञ में, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, महाराज पितामह, आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना उद्धत बना दिया है कि रावण ने मेरी जितनी अवहेलना की, जितना अपमान किया, इतना अपमान तो किसी ने नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि महाराज मैं तो केवल नाम का गुरु हूं देवताओं का, मेरी तो जो दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने क्या दुर्दशा? बृहस्पति ने कहा कि रावण के दरबार में मुझे भी जाना पड़ता है, अगर समय से मैं न जाऊं तो रावण के अनुचर मुझे दंड देंगे और मुझे जाना पड़ता है। और रावण के दरबार में मैं बैठता हूं और अगर मैं कुछ बोल दिया तो रावण के सेवक मुझे डांट देते हैं। क्या डांटते हैं? रावण के सेवक कहते हैं, स्वल्पम जल्प बृहस्पते, अय बृहस्पति कम बोलो, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रण, अय जड़मती बृहस्पति चुप रहो। ये ब्रह्मा की हो, इंद्र की सभा नहीं है, रावण की। देवगुरु बृहस्पति का वो अपमान। चंद्रमा ने कहा, महाराज मेरी भी बड़ी दुर्दशा, आपकी क्या दुर्दशा? चंद्रमा ने कहा, रावण के दरबार में मुझे जाना पड़ता और वहां रावण के सेवक मुझे डांटते हैं। रावण के सेवक कहते हैं, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, अय मंद बुद्धि चंद्रमा चुप रहो, डांट देते। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं है, इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा। और भगवान शंकर की तो जो स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए रावण के दरबार में जाते। रावण शंकर जी का पुजारी, तो रावण शंकर जी की पूजा करने के लिए उनके यहां नहीं आता था, उल्टी गंगा बहती। भगवान शंकर स्वयं रावण के यहां जाते थे और समय से पहुंच जाएं और जाकर के बैठ जाएं और कहें लंकेश पूजा कर दो। कभी कभी रावण कहता था, महाराज थोड़ी देर रुको, अभी कुछ काम है। उसके बाद वो जब पूजा कर ले तब भगवान वहां से विदा होते थे, बोले। और तो और ब्रह्मा जी महाराज स्वयं, ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आहू। वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते। शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे, नित्य समय से आकर के भगवान शंकर अपनी पूजा करा लेते। किसी ने कहा, भोलेनाथ आप प्रलयंकर हो, आप शंकर हो, महादेव हो, और आप अपने चेला से डरते हो?
आप रावण के यहां अपनी पूजा कराने जाते हो? तो भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है, लेकिन ऐसी विपत्ति को मैं अपने घर भी बुलाना नहीं चाहता। क्यों? बोले ऐसी विपत्ति मेरे घर ना आवे तो अच्छा हम ही इसके घर चले जाए, कौन बुला दे उसको? क्यों? तो एक बार रावण कैलाश पहुंच गया और कैलाश में भगवान शंकर की पूजा की। अब पूजा करने के बाद रावण को क्या सूझा, उसने सोचा कि जिस कैलाश पर भगवान शिव बैठे, इस कैलाश को ही मैं उठा करके देखूं इसमें कितना वजन है। 20 हाथ लगाया, पट्टा उठा लिया महाराज। कैलाश जब उठाया तो कैलाश में भगवान शंकर की गोद में पार्वती जी बैठी थी। वामांके च विभाति भूधर सुता। पार्वती जी कांप गई, प्रभु ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया क्या? भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। बोले चेला के आने से गुरुजी के घर में भूकंप हो जाए, तो ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। इसलिए भोले बाबा ने सोचा कि ऐसे चेले को अपने घर बुलावे। आज तो घर उठाया, हिमालय पर्वत कैलाश उठाया, कल को पता नहीं क्या करें। क्यों? बोले इसकी खोपड़ी का कोई ठिकाना नहीं। एक खोपड़ी वाले का तो ठिकाना नहीं, इसके तो 10-10 खोपड़ी। कब इसकी कौन सी खोपड़ी में क्या बुद्धि उपज जाए। इसलिए ब्रह्मा जो भगवान शंकर ने कहा तुम मत आना बेटा। बोले तो पूजा कैसे होगी? भगवान शंकर ने कहा तुम वहीं रहना, हम आ जाएंगे, वहीं पूजा कर लेना। ये रावण का आतंक है। तो वहां तो वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी के यज्ञ में ही समस्त देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, और सब देवताओं ने कहा आपके कारण ही ये सब हुआ, आपने ही वरदान देकर के रावण को उद्धत बना दिया। और सभी लोग ब्रह्मा जी को अपनी अपनी राम कहानी सुना रहे थे। तब तक वहीं यज्ञ के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के प्रकट हुए। वैनते समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आ गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवताओं के मध्य में आ गए। लेकिन ये दृश्य न दशरथ जी को दिख रहा था, न वशिष्ठ जी को दिख रहा। ये तो महर्षि वाल्मीकि की दिव्य दृष्टि देख करके वर्णन कर रही थी। और वहीं पर भगवान ने निर्णय किया कि ठीक है, रावण के आतंक से आप लोग दुखी हैं, तो अब चिंता मत करो, ये दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं और इनके पुत्र के रूप में आकर के मैं लीला करूंगा और इन असुरों का संहार। और यहां पर मानस जी में भगवती भूदेवी सीधे ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं। फिर ब्रह्मा जी महाराज सभी देवताओं की सभा बुलाते हैं। ब्रह्मलोक में सभा होती, बैठे सुर सब करहीं विचारा। सब विचार करने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे, और भगवान ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। और सभा जब प्रारंभ हुई तो सभा में सभी लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा साधना करने पर मिलेंगे, किसी ने कहा तपस्या करने पर मिलेंगे। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था और अंत में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने सोचा अब सब वक्ता तो बोल चुके हैं, अंत में जो बोलने वाला वक्ता होता है ना, उसका भाषण सुनने वाला कोई रहता ही नहीं, तब तक लोग चले जा चुके रहते। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब हमारा लंबा चौड़ा भाषण तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही सुन सुन करके सब पक गए। बड़ी लंबी सभा हो 2-3 घंटे की, 4 घंटे की, तो अंत तक श्रोता जो है पक जाता। फिर अंतिम वक्ता बड़े मजबूरी में बेचारा अपनी बात कह पाता। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब हम लंबी चौड़ी बात करेंगे तो शायद श्रोता लोग न सुन सके, इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहना ठीक भी नहीं। और वक्ता का मतलब क्या है? बोले मितम च सारम च बदत सवाग्नि, सीमित और सार गर्भित वाक्य जो कह दे वही वक्ता, वक्ता का ही लक्षण। और नहीं दिन भर बकते रहो कर मतलब कुछ निकले ही नहीं, तो वक्ता क्या? वक्ता का मतलब मितम च सारम च, सीमित हो और सार गर्भित हो।
सब आदमी, वही वाग्मी है, वही वक्ता है। बोल गए कितना भी और परिणाम कुछ नहीं हुआ, खोदा खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही वाली कहानी। तो थोड़ा बोलना और सारगर्भित बोलना ये वक्ता का लक्षण कहा। तो भोले बाबा ने सोचा अब लंबी चौड़ी बात कहना ठीक नहीं, संक्षेप में ही सारी बात कह दें। और भगवान शंकर ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि समाई, देश काल दिशि विधि समाई, ताहु सो कहा जहाँ कबुलाई, ताहु सो कहा जहाँ कबुलाई। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई विरागी। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह व्यापक हैं समान रूप से। तो कैसे मिलेंगे? बोले प्रेम ते प्रकट हो, वो प्रेम से प्रकट, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं। फिर तो सब लोगों ने वहीं ब्रह्मलोक में भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतंता। इन भक्तों ने भगवान की जब स्तुति की तो भगवान को पक्षपाती घोषित किया। देखो, देवता स्तुति करते हुए कहते हैं जय जय सुरनायक, हे प्रभु आप देवताओं के नायक हो। क्या भगवान केवल देवताओं के ही नायक हैं? वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त प्राणियों के नायक हैं, सुर असुर सबके नायक हैं, सबके स्वामी। लेकिन देवताओं ने विचार किया कि अगर ये समदर्शी बने रहेंगे तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा? भगवान समदर्शी भी होते हैं लेकिन भक्त पक्षपाती भी होते हैं। अवसर आने पर भक्त उनको अपना पक्षपाती बनाते हैं, तब भगवान भक्तों के कार्य का साधन करते हैं। इसलिए देवताओं ने भगवान को पक्षपाती बनाया। जय जय सुरनायक, आप तो देवताओं के नायक। जन सुखदायक, आप अपने जनों को सुख देने वाले हो। जबकि भगवान अपने जनों को भी सुख देते हैं और सबको भगवान ही सुख देने वाले। जो भगवान को गाली देते हैं, जो नास्तिक हैं, उनको भी रोटी देने वाले भगवान ही हैं। लेकिन देवताओं ने भगवान को पक्षपाती बनाया। जन सुखदायक, आप अपने जनों को सुख देने वाले। प्रणतपाल भगवान, आप प्रणतपाल हैं। जो आपकी शरणागति कर ले, प्रणत हो जाए, उसका आप पालन करते हैं। यथार्थ तो यह है कि भगवान सबका पालन करते हैं, चाहे कोई शरणागति करे चाहे न करे। सबके पालनहार भगवान हैं। लेकिन देवताओं ने कहा कि हम आपकी शरणागति कर रहे हैं, इसलिए आप प्रणतपाल हैं। प्रणतपाल भगवत, गो द्विज हितकारी जय असुरारी। इसके बाद देवताओं ने कहा आप गाय द्विज ब्राह्मण, देवता इनके हितकारी हैं, और आप असुरारी हैं, आप असुरों के शत्रु हैं।
भगवान को अपने पक्ष में मिलाया। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की और देवताओं ने कहा आप हमारे दुख को दूर करें। देवताओं की स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, जानि सभय सुर भूमि सुन, बचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भय, हरनि शोक संदेह। शोक और संदेह का हरण करने वाली आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, जन डर कहूं मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। हे देवता, हे मुनियों, आप डरो मत, आपके लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा और इस दुष्ट रावण का मैं वध करूंगा और अकेले अवतार नहीं लूंगा। अंसन सहित मनुजय अवतारा, अपने अंश के सहित, परिकरों के सहित मैं अवतार। देवताओं ने कहा, महाराज हमको पता कैसे चलेगा आप कहां अवतार लेंगे? इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड, आप कहां पैदा हुए, कहां अवतरित हुए, हम कैसे जान पाएंगे? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, लेइहों दिनकर वंश उदारा, सूर्य के वंश में मैं अवतार लूंगा। देवताओं ने कहा, महाराज सूर्य का वंश तो बड़ा विशाल है, सूर्य वंश में हजारों लाखों क्षत्रिय हैं, आप किसके घर में पैदा होंगे? तब भगवान ने और स्पष्ट कर दिया, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कह मैं पूरब वरदीना, और ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, और तिन के गृह अवतरी, उन्हीं के घर में हम अवतार लेंगे। देवताओं ने कहा बस बस। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए और देवता लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान की वाणी अंतर्हित हो गई और फिर देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, भगवान मनुष्य बनकर के प्रकट होंगे। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा होकर नर बनने जा रहे हैं, तो हम देवता लोग उनकी सहायता के लिए बानर बन जाएं। अगर भगवान नर के रूप में अवतार ले रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए हमें भी बानर बन करके चलना चाहिए। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। और ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के देवताओं ने अनेक बानरी, किन्नरी और अन्य जो प्रजातियां थी उन प्रजातियों में अपने ही समान पुत्र को उत्पन्न किया। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि ये देवताओं को पार्वती जी का शाप लगा हुआ है, ये अपनी पत्नी में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। इसीलिए इंद्र को छोड़कर, वो भी इंद्र की संतान जयंत पहले हो चुका था, किसी देवता ने अपनी पत्नी में कोई पुत्र को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि पार्वती ने इन देवताओं को शाप दिया है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। क्योंकि पार्वती जी जब गर्भ धारण कर रही थी तो इन देवताओं ने ऐसा कुछ नाटक कर दिया कि भगवती पार्वती गर्भ को धारण नहीं कर पाई, और क्रोधित होकर के भगवती पार्वती ने शाप दे दिया देवताओं, तुम्हारी पत्नियां भी कभी गर्भ धारण नहीं कर पाई। इसीलिए देवताओं ने अन्य प्रजातियों में जाकर के गर्भाधान किया और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो सुग्रीव, बाली, हनुमान, नल, नील, ये सारे बानर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। और फिर देवताओं ने अपने अपने अंश से उनको प्रकट किया यत्र तत्र, और प्रतीक्षा करने लगे भगवान आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी लीला में हम सहयोग करेंगे, उनकी लीला का हम आनंद अनुभव करेंगे। इधर तो ये सब हुआ। अब आगे भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब चलो अयोध्या की ओर। और अयोध्या का वर्णन पूरा प्रारंभ करते हैं। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के चरित्र का वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ते दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। अवधपुरी
वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। दो चौपाइयों में दशरथ जी का संपूर्ण व्यक्तित्व वर्णन गोस्वामी जी ने किया। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, रघुकुल के मणि, अयोध्या के राजा कौन? बोले वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, श्री दशरथ जी महाराज। और इनका व्यक्तित्व क्या है? कहते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर है, गुण निधि ज्ञानी है, हृदय भगति मति सारंग पाणी, और हृदय में सारंग पाणी भगवान के चरणों की भक्ति। इस चौपाई के द्वारा दशरथ जी के अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समन्वय। धर्म धुरंधर ये कर्म, कर्म की निष्ठा, और ज्ञानी ज्ञान की निष्ठा। हृदय भगति मति सारंग पाणी, सारंग पाणी भगवान के प्रति भक्ति है। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योग का दशरथ जी के अंदर समन्वय। और ये तीनों योग तीन रानियों के रूप में मानो विद्यमान। कर्म योग का स्वरूप भगवती केकई, उपासना का स्वरूप भगवती सुमित्रा है, और ज्ञान का स्वरूप भगवती कौशल्या है। इसी को अन्य पुराणों में कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड कहा गया। वेदों में जो कांड त्रयी है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वही कांड त्रयी मानो तीनों रानियां हैं। और दशरथ जी महाराज साक्षात वेद के स्वरूप हैं, वेद विदित तेहि दशरथ। और तीनों रानियां कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड का प्रतीक है। इसका मतलब बोले भगवान जब भी प्रकट होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं, परमात्मा का जब भी उद्भव होता है, ज्ञान होता है, तो वेद ही उसके माध्यम होते हैं। क्योंकि भगवान का नाम है वेद वेद्य। वेद वेद्य परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो दशरथ जी को वेद का स्वरूप अनुभव किया है आचार्य। और महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा, ये कांडत्रयी है। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई दशरथ जी को, पहले कोई संतान, और आज तक संतान की प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई उपाय भी अभी तक नहीं किया। क्यों उपाय नहीं किया? दशरथ जी की जो गद्दी है, उसी गद्दी के महाराज हैं पूज्य महाराज श्री विराजमान अयोध्या में, दशरथ राजमहल। ये वहीं की घटना है। दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष की आयु हो गई, और अभी तक पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। ब्याह होने के बाद, विवाह होने के बाद 2, 4, 5 वर्ष बीतते बीतते, 7 वर्ष बीतते बीतते चिंता शुरू हो जाती। पहले तो घर के बड़े लोगों को चिंता होती, इतने दिन हो गए ब्याह के, अभी कोई बेटा बेटी नहीं है। और 7-8 वर्ष बीतने के बाद तो स्वयं दंपति को चिंता हो जाती, अब कुछ करना चाहिए। 10 वर्ष बीत जाए तब बोले, तब डॉक्टर, वैद्य, जोगी, महात्मा, संत आशीर्वाद सबकी जरूरत शुरू हो जाती। और दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष हो गई, आज तक इन्होंने पुत्र के लिए कोई उपाय नहीं किया। विवाह तो बहुत पहले हुआ, क्यों उपाय नहीं?
क्या उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया पहले? और रामायण में जो लिखा है, ये तो यही लिखा कि एक बार भूपति मनमाही भय गलान मोरे सुतनाही। एक बार ऐसी स्थिति हुई कि उनके मन में दुख हुआ कि हमारे पुत्र नहीं है, और तब गुरुदेव के पास चले। बोले 60,000 वर्ष बीत गए, आज तक इस विषय में क्यों नहीं सोचा दशरथ जी? क्या कारण है? दशरथ जी ने क्यों नहीं सोचा? तो संत जन कहते हैं कि दशरथ जी ने इसलिए नहीं सोचा कि ये दशरथ जी हैं कौन? बोले स्वयंभू मनु ही तो दशरथ जी के रूप में प्रकट। और जब इन्होंने नैमिषारण्य में तप किया था तो भगवान ने कहा था मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे, और अब ये अयोध्या के राजा बने। इसलिए दशरथ जी को विश्वास है कि भगवान ने कहा है तो भगवान पुत्र बन करके आएंगे। और जब भगवान आने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई प्रयास करने की क्या जरूरत? इसलिए आज तक दशरथ जी ने प्रयास नहीं किया। नहीं तो विवाह के 2, 4, 10 वर्ष बाद ही जंतर मंत्र, पूजा पाठ, मंत्र जप, अनुष्ठान, हरिवंश पुराण की कथा सब शुरू हो जाती। और 60,000 वर्ष तक दशरथ जी ने कुछ नहीं किया। ये विश्वास भगवान में था कि ठाकुर ने कहा है हम आएंगे तो आएंगे। बोले तो फिर भगवान आए क्यों नहीं? उनको आ जाना चाहिए था। दशरथ जी का विश्वास था, अच्छी बात है, लेकिन फिर भगवान ने ऐसा विलंब क्यों किया? दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? भगवान ने सोचा हम पुत्र बन के जाने को तो तैयार बैठे, लेकिन ऐसे ही हम पुत्र बन करके चले जाएं तो संसार में अपवाद हो जाएगा। क्या अपवाद होगा? बोले गुरु की कृपा के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब तक गुरु की कृपा इनके ऊपर न हो तब तक मैं इनका पुत्र बन करके कैसे जाऊं? नहीं तो संसार में लोग कहेंगे कि भगवान को पाने के लिए गुरु के कृपा की कोई जरूरत नहीं, भगवान तो बिना गुरु की कृपा के नहीं। इसलिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कोई कारण बन जाए, गुरु जी इनके ऊपर कृपा करें तो हम इनके बेटा बन जाए। चलते तैयारी तो सब है पहले से, लेकिन बस मौके की तलाश चल रही थी भगवान की तरफ। अब समय जब आया, एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसे ब्रह्मवेत्ता विद्वान जिसके कुल गुरु हो, उस राजा को आज तक पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्या राजा की भक्ति में कोई कमी रह गई अथवा आपके आशीर्वाद में कोई कमी है? अरुंधति ने जब इस प्रकार कहा तो गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी मैं तो आशीर्वाद देने को तैयार हूं। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, लेकिन लाल के प्राप्ति की लालसा तो उत्पन्न हो। अभी राजा के मन में लालसा ही नहीं उत्पन्न हो। लालसा उत्पन्न हो जाए तो लाल की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति तो हो। अरुंधति जी ने कहा, ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। और एक दिन अरुंधति जी अपने पुत्र सुयज्ञ को लेकर के महल में पहुंच गई। महाराज दशरथ बैठे थे, कौशल्या जी थी, सुमित्रा थी, महारानी की गई थी। तब तक अरुंधति के गोद में जो बालक था वो जोर जोर से रोने लगा। चुप कराने पर भी वो बालक जब चुप नहीं हुआ तो दशरथ जी ने पूछा, गुरु माता ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक क्यों रो रहा है? तो अरुंधति मां ने कहा कि क्यों रो रहा है ये बताने में मुझे संकोच हो रहा है। दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं आप संकोच न करें, बताएं। तो महारानी अरुंधति ने कहा कि मेरा बालक आपको देख करके रो रहा है और पूछना चाहता है कि ये महाराज दशरथ तो हमारे पिताजी के यजमान हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है, मेरा जजमान कौन होगा? ये मेरी परंपरा कैसे चलेगी? मेरा तो कोई जजमान इस कुल में दिखाई नहीं पड़ रहा। ये सुनते ही दशरथ जी महाराज को चिंता हो
कि मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा, मेरे गुरु की सेवा कौन करेगा, इस परंपरा का निर्वाह कौन करेगा। उस बालक के रुदन को देखकर मां अरुंधति के वचन को सुनकर के दशरथ जी के मन में पुत्र की लालसा उत्पन्न हो गई। अब कुछ भी हो, पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, बहुत विलंब हो गया। और इस भावना से व्याकुल होकर के दशरथ जी महाराज ने सोचा अब चल करके मैं गुरुजी से ही निवेदन करूं। और दशरथ जी महाराज सीधे गुरुजी के पास चल पड़े। एक बार भूपति मन माही, भैरवलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भैरवलानी मोरे सुत नाही। गुरु कह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। श्री दशरथ जी महाराज सीधे गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर के प्रणाम किया और अपना दुख सुख गुरु जी को सुना। देखो, जीवन में अपना दुख सुख सबको नहीं सुनाना चाहिए। संसार के प्राणियों को अपना दुख सुनाओगे तो लोग सुन करके हंसेंगे, बहुत बनता था, अब पता चल रहा है। और सुख सुनाओगे तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। इसलिए संसार के प्राणियों को अपना सुख दुख नहीं सुनाना चाहिए। तब किसको सुनाओ? बोले गुरु और गोविंद को सुनाओ बस। गुरु और गोविंद को छोड़ करके संसार को अपना दुख और सुख बताओगे तो लोग उपहास करेंगे। इसीलिए रहीम जी ने कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा आप ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब और बांट न ले कोई बांटे नहीं। इसलिए अपना दुख तो अपने गोविंद को सुनाओ अथवा गुरु को सुनाओ। गुरु और गोविंद को दुख सुनाओगे तो दुख के निराकरण का उपाय मिल जाएगा, और संसार को सुनाओगे तो उपहास होगा। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में दशरथ जी ने निवेदन किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। और कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप चिंता न करो, धरहु धीर होई है सुखचारी। आप धैर्य धारण करो, एक पुत्र नहीं 4 पुत्र हो। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। देर तो हो गई लेकिन अब एक नहीं 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर होई है सुधचारी। और कैसे पुत्र? बोले आयरे गहरे नथु खैरे नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत। तीनों लोकों में जिनकी ख्याति होगी ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे। दशरथ जी ने कहा क्या करना होगा? वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करना होगा। अब यहां पर श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन कि बस वशिष्ठ जी ने समझाया, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और भगत सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर 2 चौपाई। लेकिन इन 2 चौपाइयों के बीच में बड़ी लंबी कथा है। गोस्वामी जी ने तो कहां पर समास किया है, कहां पर व्यास किया है। गोस्वामी जी की कला अद्भुत है। दशरथ जी महाराज ने जब पुत्र की कामना की तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ठीक है पहले यज्ञ होगा। और पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। और अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हो गया उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करके श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की। और ज्यों ही आहुति प्रदान की, अग्नि कुंड से प्राजापत्य पुरुष
अपने हाथ में पायस लेकर के प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दी है, प्रगटे अग्नि जरूर दी। भगति सहित मुनि आहुति दी है, प्रगटे अग्नि जरूर दी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और वो चरु दिया, अग्नि देवता अदृश्य हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इस चरु को अपनी तीनों पत्नियों को बांट कर दिया। दशरथ जी महाराज ने उस चरु को अपनी तीनों रानियों को दिया। कैसे दिया? बांटने का क्रम भी बड़ा सुंदर। आधा चरु महारानी कौशल्या को दे दिया, अर्धभाग कौशल्य ही दीना। जितना चरु था उसका 50% कौशल्या जी को दे दिया। जो बचा 50%, उसमें से आधा केकई जी को दे दिया। अब जो आधा बचा उसके 2 हिस्से करके महारानी कौशल्या और महारानी केकई के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दे दिया। इस प्रकार से चरु का विभाजन हुआ और तीनों रानियां अंतर्वर्ती हुई। अब आप विभाजन को अगर न समझ सको तो ऐसे भी समझ लो, जैसे 16 आना चरु तो 8 आना तो कौशल्या जी को दे दिया, बचा 8 आना। 8 आने में से 4 आना केकई जी को दे दिया। अब कितना बचा? तो 4 आना। अब 4 आना में से 2 आना अलग अलग किए और उसी को केकई और कौशल्या के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दिया। और तीनों रानियां अंतर्वर्ती होती। 8 आना चरु जो था उससे तो कौशल्या जी गर्भवती हुई, राम जी गर्भवती। 4 आना से बोले भरत जी, और 2 आना में राम तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये क्रम था विभाजन का। और तीनों रानियां चरु भक्षण से गर्भवती हुई और भगवान इनके गर्भ में आ गए। भगवान गर्भ में आए तो इन तीनों माताओं का तेज दिव्य और अद्भुत हो गया। पूरी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जा दिन ते हरि गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ में आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुट कछुक काल चली गया हूँ, सुख जुट कछुक काल चली गया हूँ। यही प्रभु प्रगट सो अवसर भया हूँ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भया हूँ। क्या दिन ते हरि गर्भ में आए, क्या दिन ते हरि गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ में आए। जब से भगवान गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। समस्त लोकों में सुख संपत्ति आनंद छा गया और धीरे धीरे समय बीता। सुख जुत कछुक काल चली गयो। गर्भावस्था का वो काल, गर्भवती होने के बाद, गर्भ धारण के बाद जन्म लेने तक का काल, ये काल बड़ा कठिन होता है। इस काल में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है।
अगर कोई असावधानी हो गई तो मां को और संतान को दोनों को पीड़ा होती है। ये समय सुखपूर्वक बीत जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि माननी चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुख जुत कछुक काल चली गयो, वो काल सुखपूर्वक बीता, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। और कितना काल बीता, गर्भ धारण के कितने दिन बाद भगवान प्रकट हुए? 11 महीने 24 दिन। चैत्र की पूर्णिमा को, चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। और उस दिन चैत्र पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के चरु का तीनों माताओं ने प्राशन किया और उसी दिन गर्भवती हुई। चैत्र की पूर्णिमा को गर्भवती हुई और फिर बालक का जन्म कब हुआ? बोले अगले साल जब चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी आ गई, 6 दिन बचा रहा साल पूरा होने में। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट् समत्ययुः। ततश्च द्वादशे मासे 12वां महीना आ गया। ऋतूनाम षट् समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गई सुखपूर्वक। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो सारे देवता गर्भ की स्तुति करने के लिए आए। गर्भ में विराजमान भगवान का समस्त देवताओं ने स्तवन किया, वंदन किया। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। समस्त देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया। जैसे भागवत पुराण में वर्णन है कि भगवान देवकी नंदन जब प्रकट होते हैं तो उसके पहले देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता लोग स्तुति करके चले। उसी प्रकार श्री रामावतार में भी गर्भ की स्तुति करने के लिए देवता लोग आए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। इसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट हुए। और भगवान के प्रकट होने की जो तिथि है पूज्य महाराज श्री ने बताया नवमी। और चैत्र की नवमी भगवान का प्राकट्य और चैत्र शुक्ल नवमी ही रामायण का भी प्राकट्य। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इस रामायण का भी, रामचरितमानस का भी प्राकट्य अयोध्या में। और नवमी के दिन, मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन, और राम जी का भी अवतार वही। तो रामायण और राम जी दोनों का अवतार काल एक ही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि पांचों अनुकूल हो गए। इसका मतलब पंचांग अनुकूल हो गया। पंडित जी जो पंचांग देखते हैं उसका नाम पंचांग क्यों है? बोले उसमें 5 अंग होते हैं इसलिए उसका नाम पंचांग। और 5 अंग यही है जोग लगन ग्रह बार तिथि। यही 5 चीज पंचांग में देखी जाती है। तो पूरा पंचांग मानो शुद्ध हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म। नवमी तिथि मधुमास, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, मध्य दिवस, समशीतोष्ण मौसम। और ऋतु कौन सी? बसंत, बसंत ऋतु। भगवान बसंत में प्रकट हुए। अब तो महाराज कथा में ही सुन लो, बसंत हेमंत शिशिर। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों से अगर पूछ लो कि 6 ऋतुओं का नाम क्या है तो नहीं मालूम। कौन ऋतु कब से कब तक होती है ये भी नहीं लोगों को।
बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव, और बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया है तो भगवान यही कहते हैं कि ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। ये बसंत ऋतु ही भगवान का स्वरूप है, और बसंत ऋतु में भगवान प्रकट होते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, बसंत ऋतु में भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले बसंत ऋतु में प्रकट होकर के भगवान ये बताना चाहते हैं संसार के प्राणियों, बस मेरे बाद आगे कुछ नहीं है, सबसे बड़ा परमात्मा ईश्वर मैं ही हूं, बस अंत राम सो। राम के आगे अंत है, तो उसके आगे कुछ नहीं। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। ये ऋतु बसंत कहती है कि रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं, राम ही परम तत्व। बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। देवता लोग स्तुति करके चले गए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। एक महात्मा कहते थे, महाराज भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे। जबकि राम जी के जन्म के समय में दुनिया अयोध्या में आती और देवता अयोध्या छोड़ के चले गए। यही दिन राम जन्म श्रुति गाँव ही तीरथ सकल कहां चले आए। उस समय तो इन देवताओं को अयोध्या में रहना चाहिए था, अयोध्या छोड़ के चले गए। कहते नहीं, अयोध्या छोड़ के नहीं गए। बोले तो कहां गए? बोले सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। भगवान की स्तुति करके देवता अपने अपने निज धाम में चले गए। देवताओं का निज धाम क्या है? बोले ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, शंकर जी का शंकर लोक, सूर्य भगवान का सूर्य लोक। बोले नहीं, ये निज धाम नहीं है, ये तो धाम है। और इन देवताओं का निज धाम क्या है? बोले भगवान। भगवान के एक एक अंग में देवता निवास करते हैं, देवताओं का नित्य निवास है। चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षो सूर्यो अजायत सोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर् अजायत। वेद भगवान। चंद्रमा का निज स्थान क्या है? भगवान का मन। सूर्य भगवान का निज स्थान क्या है? बोले भगवान की आंखें। अग्नि देवता का निज स्थान क्या है? बोले परमात्मा का मुख। ये सारे देवता अपने निज निज स्थान में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे। तब भगवान प्रकट हुए। अब कौन से भगवान प्रकट हो रहे हैं? बोले सर्वदेवमयो हरि, सर्वदेवमय भगवान रघुनंदन का प्राकट्य हो रहा है। इसीलिए महाराज श्री ने कहा, राम जी की पूजा कर लो तो सब की पूजा हो गई। क्यों? बोले राम जी में ही सब बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति 33 कोटि देवता, संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री राम में विद्यमान है। इसलिए एक भगवान प्रभु श्री राम की उपासना से सभी की उपासना सिद्ध हो जाती है। अलग अलग किसी की उपासना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम जी की कृपा हो जाए तो सब काम चकाचक हो जाता है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सबको। सर्वदेवमयो हरि, भगवान सर्वदेवमय प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट। मां कौशल्या के सामने भगवान प्रकट। नौमी तिथि आ गई, मध्याह्न की बेला, और मां कौशल्या अपने महल में अपने पर्यंक पर बैठी। वहां कोई दास दासी भी नहीं थी। क्यों? बोले ऐसी स्थिति में तो दास दासियों को वहां रहना चाहिए था। बोले तैयारी तो 2 महीने पहले से थी। 9 महीना जब पूरा हुआ उसी दिन से सब तैयारी थी। मालिश करने के लिए तेल, बच्चे को पिलाने के लिए जन्म घुट्टी, कपड़े, जंत्र मंत्र, सब तैयारी थी। बालक का जन्म होगा तो क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी। लेकिन 9 महीना के बाद 10 महीना बीत गया, 10.5 महीना, 11 महीना बीत गया, 11.5 महीना बीत गया। दास दासियों ने कहा अब कोई ठिकाना नहीं कब बालक का जन्म होगा। अब तो जब होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि सबका अनुमान फेल हो गया, सबकी गणित फेल हो गई। इसलिए दास दासी भी निश्चिंत होकर के अपने कार्य में लगे रहे। मां कौशल्या भी सोचती रही कब बालक का जन्म होगा, कब मैं अपने बालक का मुख देखूंगी।
और महारानी कौशल्या बैठी थी, सोच रही थी मेरा बालक कैसा होगा, कब मैं अपने बालक का मुख दर्शन करूंगी। यही सब सोच रही थी तब तक दिन के ठीक 12 बजे 9वीं तिथि अभिजित मुहूर्त मंगलवार दिन पुनर्वसु नक्षत्र मध्याह्न की वेला मां कौशल्या पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। तब तक मां कौशल्या के सामने प्रकाश पुंज प्रकट, इतना प्रकाश प्रकट हुआ, इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि मां कौशल्या की आंखें चौंधिया। सहसा वो समझ नहीं पाई कि इतना प्रकाश कहां से आया। करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं तो जितना प्रकाश होगा उतना कुछ देर संभलने के बाद महारानी कौशल्या ने उस प्रकाश पुंज को देखने का साहस किया तो क्या देखती है कि उस प्रकाश पुंज के मध्य में नीलमणि के समान ओंकार की ज्योति प्रकट हुई, जैसे ओम लिखा हो, प्रणव प्रणवाकार नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई। और उस ज्योति को जब ध्यान से देखा महारानी कौशल्या ने, उस ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण को देखकर, चतुर्भुज परमात्मा को देखकर महारानी कौशल्या ने प्रणाम किया और महारानी कौशल्या ने स्तुति। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज ये स्तुति लिखते हैं, हमको आपको सभी को याद होगी, इसलिए आइए भाव से इसे गा लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण माला नयन विशाला, शोभा सिंधु कयारी, कहि तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै स्तुति संता, शोभायत लागी जन अनुरागी, कयौ भजन श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद वर, महोभासी उपहासी, सुनत धीर मत थिर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चरि, हरि कथा सुहाई मात बुझाई, श्री प्रकार सुत प्रेम धरि, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, श्रीदेश सुरीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूषा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परहि भवतोषा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परहि भवतोषा, विप्र तैनु सुर संते तैनु, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित करो, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए मैया ने कहा, हे प्रभु आप अद्भुत हैं, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, सच्चिदानंद हैं,
सब कुछ स्तुति में। फिर भगवान ने मैया को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। भगवान ने अपनी मैया को कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? सारी कथा भगवान ने बताई कि आप मनु और शत्रुपा के रूप में थे पिताजी, और आप दोनों ने मुझे प्राप्त करने के लिए तप किया, इसीलिए हम पुत्र बन करके आए। तो मैया कौशल्या ने कहा कि आप पुत्र बन करके आए हो कि बाप बन करके आए हो? तो क्यों? मैया कौशल्या ने कहा बाप जैसे दिखते हो, इतना बड़ा किसी को बेटा होता? तो भगवान ने कहा तब? मैया ने कहा कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे बेटा हो। मैं कहूंगी भी कि आप मेरे पुत्र हो तो दुनिया के लोग कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई। मम उरसो बासी यह उपहासी, लोग मेरा उपहास करेंगे। सुनत धीर मति थिर न रहे, बुद्धिमान व्यक्तियों की मति स्थिर नहीं रहेगी। 4 हाथ का कहीं बेटा होता? भगवान ने कहा ये 4 हाथ से आपको आपत्ति क्या है? मैया ने कहा आप नहीं जानते हो संसार में क्या होता है। किसी को बेटा पैदा हो और 1 उंगली ज्यादा हो जाए, छांगुर हो जाए, तो घर की स्त्रियां कहती बहिनी 6 उंगली बाका होई। और यहाँ तो हाथ ही तो ज्यादा हैं। कितनी चर्चाएं होंगी, मैं किसको किसको जवाब दूंगी। माँ कौशल्या ने कहा महाराज ये संसार है, यहाँ अनेक प्रश्न उठते हैं। ये तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुकूल आपको होना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्या करें? बोले ये दोनों हाथ हटाओ। भगवान ने अपने दोनों हाथ अंतर्हित कर दिए, 2 भुजाएं रह गई। बोले आप अब बालक बन गए? मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने। क्यों? बोले बालक पैदा होता तो ये कपड़ा उपड़ा पहन करके नहीं पैदा होता, दिगंबर पैदा होता। भगवान ने अपने आभूषण वस्त्रादि अंतर्हित कर दिए, छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने। बोले क्यों? मैया ने कहा अभी तुम्हारे मुंह में दांत है, बालक के दांत नहीं होता। तो अच्छा वेदांती बन जाओ, बिना दांत के हो जाओ, क्योंकि वेदांतियों के आराध्य हो। बड़े बड़े वेदांती आपकी आराधना करते हैं, इसलिए आप भी वेदांती हो जाओ। ऐसे तो वेदांती का मतलब होता है जो वेदांत पढ़े वो वेदांती, लेकिन हिंदी भाषा में कहो तो वेदांती का मतलब जिसके दांत न हो वेदांती। तो मैया ने कहा आप वेदांती बन जाओ। और ये अर्थ भी थोड़ा थोड़ा अच्छा भी, क्यों? बोले वेदांत तभी समझ में आता है जब व्यक्ति वेदांती हो जाता है। वेदांत का ज्ञान तब तक समझ में नहीं आता जब तक मुंह में दांत होते। जब बुढ़ापा आ जाए, मुंह के दांत झड़ जाते हैं, तो बिना ज्ञान दिए व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तभी वेदांत समझ में आता है। उसके पहले तो वेदांत की पंक्तियां केवल याद रहती हैं। वेदांत का यथार्थ तो तभी अनुभव होता है जब जीवन में बुढ़ापा आता है, तो बिना बताए वेदांत का ज्ञान दृढ़ होने लगता है। संसार माया है मिथ्या। माँ कौशल्या ने कहा आप बालक बन जाओ। भगवान ने कहा आप तो बन गए, दांत भी चले गए, कपड़े भी चले गए, हाथ भी कम हो गए, अब तो बालक हो गए। तो भगवान ने, मैया ने कहा कि नहीं नहीं अभी भी आप बालक नहीं हुए। भगवान ने कहा आप क्या कमी है? तो मैया कौशल्या ने कहा महाराज बालक जो होता है वो तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, वो तो रोता है। बालक पैदा होता है तो बोलता नहीं, वो तो रोता है। तो आप रो, तब लोग जानेंगे कि बालक प्रकट हुआ। भगवान ने कहा मुझे भी रोना पड़ेगा। मैया कौशल्या ने कहा ये संसार है, यहाँ कोई भी आवे सबको रोना पड़ता। आप आए हो तो आपको भी रोना पड़ेगा। रही मन हंसना छोड़ दे, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। बिन रोए कहाँ मिलत है परम प्यारा मीत। इस जगत में कौन नहीं रोया, सबको रोना पड़ा। भगवान भी आए तो उनको रोना पड़ा। भगवान मैया के कहने पर रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। हुई बालक सुरभूपा। अब भगवान जब रोने लगे तो ठान दिया रोना।
मैया ने कहा बस करो, हो गया, इतने ही रोने से काम चल जाएगा, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जब हम रोते हैं तो पूरा ही रोते हैं, हमारा कोई काम अधूरा नहीं होता, हम कोई काम करते हैं तो पूरा ही करते हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है। भगवान कहते हैं हमारा कोई काम अधूरा नहीं होता, अब हम रोएंगे तो पूरा ही पूरा रोएंगे। बोले कितना रोगे? बोले जब तक सारे लोग जान न जाएं कि बालक का जन्म हो गया तब तक हम रोएंगे। अब भगवान रोते जा रहे हैं, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, ठान दिया रोना महाराज, ठान करके रोने लगे। बोले इतना क्यों रोते? तो भगवान ने कहा भैया अब मैं आ गया हूं, अब किसी को संसार में रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक रावण ने सबको रुलाया है, लेकिन अब किसी को मैं रोने नहीं दूंगा। सबके बदले में मैं रो लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों को अब रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपने भक्तों के बदले में स्वयं रोने को तैयार हूं। तो मैया ने कहा सबके बदले में आप ही रो लोगे तो संसार के लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा मैया संसार में दो ही काम होता है, या तो रोना या तो गाना। खुश होता है व्यक्ति तो गाता है, दुखी होता है तो रोता है। इस संसार में दो ही काम है, रोना और गाना। तो भगवान ने कहा सबके बदले में मैं रो लेता हूं, और बाकी लोग, बोले बाकी लोग गावें। क्या गावें? यह चरित जे गावई हरि पद पावई, प्रेम करहि भव भूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, प्रेम करहि भव भूपा। हाँ प्रेम करहि भव भूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई। भगवान रोने लगे और भक्त लोग गाने लगे। तब तक बालक के रुदन की आवाज बाहर गई। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, समभ्रम चली आई सब रानी। रानियां चल करके आ गई। अरे बालक के रोने की आवाज सुनाई। 60,000 वर्ष बाद अयोध्या के राजमहल में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। दशरथ जी महाराज जब पैदा हुए थे तब रोए थे, उसके बाद आज नवजात शिशु के रुदन की ध्वनि उन दीवालों ने सुना। महल की प्राचीरों ने आज बालक के रुदन की आवाज सुनी। कान तरस गए थे लोगों के कि बालक के रोने की आवाज कैसी। और जब भगवान रोए, भगवान का तो सब कुछ दिव्य आनंद हुआ। मृतक जियावन गिरा सुहाई, जिसकी वाणी मुर्दे को जिंदा कर, उसका रोना भी कितना मधुर है। इसीलिए सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। वो रुदन भी इतना प्रिय था कि समभ्रम चली आई सब रानी। सभी रानियां दौड़ती हुई आ गईं। हर्षित झांका भाई दासी, दासियां इधर उधर दौड़ने लगी, आने लगी। और तब तक ये समाचार दशरथ जी महाराज को मिला कि महारानी कौशल्या ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। अब तो दशरथ जी महाराज परमानंद में डूब गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मत धीरा, उठन करत मत धीरा। क्या कर नाम सुनत शुभ हो
ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद की अनुभूति हुई। और दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया और दशरथ जी ने स्वयं घोषणा की कि बाजा बजाने वाले आओ, गाने वाले आओ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। ऐ बाजा बजाने वाले बजनिया आओ, बाजे बजाओ। ऐ बजनिया से बजाए। तो महाराज दशरथ जी ने कहा बाजा बजाने वाले आओ, बाजे बजाओ, गीत गाओ, उत्सव मनाओ। तब तक ये समाचार धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। इस आनंद का दशरथ जी संवरण कर पाते, तब तक महारानी कैकेयी के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने कहा महाराज की जय हो। बोले महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज के रोम रोम पुलकित हो गए और इस आनंद का वो संवरण कर पाते, इस आनंद को संभाल पाते। तब तक एक दासी सुमित्रा जी के महल से दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज जी ने, दशरथ जी महाराज ने कहा क्या हुआ? उस दासी ने कहा सुमित्रा महारानी ने सुंदर 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। आज तो दशरथ जी का आनंद 4 चौथी अवस्था में 4 पुत्र की प्राप्ति का समाचार। दशरथ जी तो नाचने लगे। दशरथ जी ने कहा बाजे बजाओ, गीत गाओ, उत्सव मनाओ, खजाना खोल दो, लुटाओ। और ये समाचार चारों तरफ फैल गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमरात्मा महात्मा लोग जो अयोध्या की सीमा के जंगलों में साधना और तपस्या में निरत थे, उनकी समाधि टूट गई। समाधि टूट गई। उन महात्माओं ने, वृद्ध महात्माओं से पूछा हमारी समाधि क्यों टूट गई? हम तो 15,000 वर्ष की समाधि लेकर के बैठे, कोई 11,000 वर्ष की समाधि लेकर के बैठे। बोले समाधि कैसे टूट गई? वृद्ध महात्माओं ने कहा समाधि का फल है परमात्मा का दर्शन, और वो समाधि का फल अयोध्या में प्रकट हो चुका है, इसलिए अब समाधि की जरूरत नहीं है। अब तो चलो दर्शन करो। अब महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि अमरात्मा महात्मा लोग अयोध्या की ओर संकीर्तन करते। ये समाचार अयोध्या की गलियों में जब पहुंचा तो अयोध्या की बधूटियां, अयोध्या की सीमंतनियां सज सज करके, श्रृंगार कर करके, मांगलिक द्रव्यों को लेकर के दशरथ जी महाराज को बधाई देने के लिए चल पड़े। आंगले में बधैया बाजे, आंगले में बधैया बाजे, आंगले में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन, रागले में बधैया बाजे, आंगले में बधैया बाजे, आंगले में बधैया बाजे। सीतारामचंद्र भगवान की श्री राम जन्म महोत्सव की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, जय जय सीताराम। आज की कथा में हम सभी लोगों ने राम जन्म महोत्सव का अनुभव किया। अब चारों लाल जी की, चारों कुमारों की लाल जी की आरती, और आरती के बाद पुष्पांजलि और आज के सत्र का विराम।
अपना राम जी की आरती उतारो हे सखी, अपना राम